हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का इस कौशल एजुकेशन में स्वागत है। फ्रेंड्स, यूट्यूब के नए अपडेट के अनुसार यदि हमें 30% टैक्स से बचना है तो हमें टैक्स इन्फॉर्मेशन फॉर्म को फिल करना होगा। तो इस वीडियो में हम टैक्स इन्फॉर्मेशन फॉर्म को मोबाइल से कैसे भरते हैं ये हम सीखेंगे। लैपटॉप से तो भर ही सकते हैं, लेकिन अपने एंड्रॉयड फ़ोन से भी हम इस फॉर्म को भर सकते हैं। आज हम ये भर के देखते हैं। इसके लिए चलते हैं हम अपने मोबाइल स्क्रीन पर। और ये मैंने अपना गूगल एडसेंस अकाउंट ओपन कर लिया है और यहाँ पे देखो अपने पास एक मैसेज आया हुआ है और उसमें ये शुरू में लिखा हुआ है मैनेज टैक्स इन्फो। हमने उस पर क्लिक कर लिया है और अब ये ओपन हो रहा है। इसमें थोड़ा टाइम ले सकता है। ये हमारे पास ये खुल गया है और यहाँ पे नीचे हमारे पास आ गया है ऐड टैक्स इन्फो। तो यहाँ पे हम अब इसको क्लिक करेंगे फॉर्म फिल करने के लिए। यहाँ पे एक फॉर्म निकलेगा। अब यहाँ पे ये अपनी जो हमारी ईमेल आईडी है जिससे हमारा गूगल एडसेंस जुड़ा हुआ है उसके लिए पासवर्ड मांग रहा है। पहले मैं इसको पासवर्ड डाल के इसको वेरीफाई करना चाहता है कि भाई ये तुम ही हो या कोई और है। इसमें हम पासवर्ड डालेंगे और इसको नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो इससे ये हमारी ईमेल आईडी को वेरीफाई कर देगी। ये मैंने अपने इसको आईडी को वेरीफाई कर लिया है। तो हमारे पास ये एक फॉर्म खुल गया है और क्या आया इसमें देखो, व्हाट टाइप ऑफ अकाउंट इज सुनीता कुमार, ये मेरा नाम है। तो यहाँ पे मेरा अकाउंट जो है वो इंडिविजुअल है और मैं यहाँ पे इंडिविजुअल पे क्लिक करूँगी। उसके बाद हम नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद अपने पास आएगा ये आर यू सिटीजन रेजिडेंट टू द यूनाइटेड स्टेट, क्या आप यूनाइटेड स्टेट्स के रहने वाले हैं। तो यहाँ हम नो पे क्लिक करेंगे क्योंकि हम यूनाइटेड स्टेट्स में नहीं रहते हैं। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद फिर अपने पास आ जाता है फॉर्म। अब अलग अलग तरह के ये दो तरह के फॉर्म है अपने पास। तो पहले पे क्या लिखा हुआ है, दिस फॉर्म इज मोस्ट कॉमनली यूज बाय नॉन यूएस इंडिविजुअल्स एंड वुड ऑल्सो बी यूज टू क्लेम टैक्स ट्रीटी बेनिफिट्स। और दूसरा जो है ये है दिस फॉर्म इज मोस्ट कॉमनली यूज फॉर नॉन यूएस बिजनेस एंटिटी। तो ये बिजनेस के लिए है और ये अपना इंडिविजुअल के लिए। तो मेरा अकाउंट इंडिविजुअल अकाउंट है इसलिए हम यहाँ पे W8BN पे हम क्लिक करते हैं। अब आगे चलते हैं, यहाँ पे क्लिक करते हैं स्टार्ट पे। ये थोड़ा टाइम ले रहा है ओपन होने में, अभी ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे नेम ऑफ इंडिविजुअल, यहाँ पे आपका नाम लिखना है, यहाँ पे लिखा हुआ आ जाता है। उसके बाद कंट्री ऑफ द सिटीजनशिप, तुम जिस कंट्री में तुम रहते हो। ये मैं इंडिया में हूँ तो इंडिया का यहाँ पे हम इंडिया सेलेक्ट करेंगे। यहाँ ड्रॉप लिस्ट में से हमें सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे मैं इंडिया सेलेक्ट कर लेती हूँ। मैंने इंडिया सेलेक्ट कर दिया है। उसके बाद यहाँ पे आपका फॉरेन टिन यहाँ पे यानी कि आपका पैन कार्ड का जो नंबर है, पैन कार्ड का नंबर डालना है। पैन नंबर हम यहाँ पे डाल देंगे। मैंने यहाँ पे डाल दिया है और अब हम इसको नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमारे पास खुल जाता है एड्रेस, रेजिडेंशियल एड्रेस जो परमानेंट एड्रेस है और उस पर वही एड्रेस भरना है जो आपके गूगल एडसेंस में आपने दिया है, जो आपके पैन कार्ड पे लिखा हुआ है। तो यहाँ पे हम पहले इंडिया कंट्री सेलेक्ट हो रहा है, उसके बाद हम अपना यहाँ पे एड्रेस डाल देते हैं। ये यहाँ पे एड्रेस भर दिया है। तो अब उसके बाद कह रहा है मेलिंग एड्रेस इज सेम एज परमानेंट रेजिडेंस एड्रेस, कि आपका मेलिंग एड्रेस परमानेंट एड्रेस के जैसा ही है, वही है। तो उसको टिक कर दो। तो मेरा एक ही एड्रेस है इसलिए मैंने इसको राइट क्लिक कर दिया। अब हम आगे आ जाते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। उसके बाद कह रहा है ये आर यू क्लेमिंग ए रिड्यूस रेट ऑफ विद होल्डिंग अंडर ए टैक्स ट्रीटी। अब आगे थर्ड नंबर पे आ गया टैक्स ट्रीटी, क्या आप उस कंट्री को बिलोंग करते हैं कि जिसकी ट्रीटी है यूएस के साथ, टैक्स ट्रीटी। तो यहाँ पे हम यस पे क्लिक कर रहे हैं। हमारी इंडिया जो है उसकी ट्रीटी है अपने यूएस के साथ टैक्स ट्रीटी। अब यहाँ पे आगे कह रहा है रेजिडेंस ऑफ कंट्री क्लेमिंग ट्रीटी विद द यूएस के साथ जो ट्रीटी है उस कंट्री का नाम। तो हम यहाँ इंडिया भरेंगे क्योंकि हम इंडिया के रहने वाले हैं, है ना। तो यहाँ मैंने इंडिया सेलेक्ट कर दिया है। उसके बाद अब आ जाते हैं सर्विस पे हम क्लिक करते हैं। तो देखते पहले आर्टिकल एंड पैराग्राफ विदाउट रेट वगैरह। तो यहाँ पे हम क्लिक करते हैं और आर्टिकल 7 को हम क्लिक कर लेते हैं और यहाँ पे विद होल्डिंग रेट यहाँ पे 0%। उसके बाद यहाँ पे हम आ जाते हैं मोशन पिक्चर और यहाँ पे फिर आर्टिकल यहाँ 12 को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे
विद होल्डिंग रेट पे हम आ जाते हैं यहाँ पे 50% पे 15% रिड्यूस रेट पे करते हैं। उसके बाद अपने पास है अदर कॉपीराइट पे। अदर कॉपीराइट पे भी हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे आर्टिकल नंबर 12 और ये विद होल्डिंग रेट अपना रहेगा 15% रहेगा। यहाँ पे भी हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखो इधर यहाँ पे है ये क्लिकर रीजन किसके लिए, तो यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे और अगले पे भी हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। ठीक है, उसके बाद ये कह रहा है कि डॉक्यूमेंट्स प्रीव्यू। अब यहाँ पे हम नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे और नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद हमारे पास आएगा, यहाँ पे आ जाएगा आगे। थोड़ा ये प्रोसेसिंग में टाइम ले रहा है। अगला फोल्डर अपने पास खुलेगा और ये अपने पास खुल गया। देखो ये अपना फॉर्म तैयार होके आ गया है। और अब यहाँ पे ये कह रहा है डॉक्यूमेंट्स प्रीव्यू यहाँ पे है और ये कह रहा है आई कन्फर्म दैट रिव्यू द जनरेटेड टेक्स्ट डॉक्यूमेंट टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज। यहाँ पे ये एक्नॉलेजमेंट है, इसको हमें राइट क्लिक करना है और फिर हम क्लिक करते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट पे करने के बाद हमारे पास ये आ जाता है और आगे कह रहा है कि फुल सिग्नेचर फुल लीगल नेम। तो यहाँ पे हम अपना नाम लिखेंगे, जो भी नाम आपका आपके एडसेंस अकाउंट में जो आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनमें लिखा हुआ है वही नाम लिखना है। इसमें अच्छे से आपको चेक कर लेना ये, ठीक है। अब ये कह रहा है कि आर यू द पर्सन लिस्टेड इन सिग्नेचर सेक्शन, तो यहाँ पे हमें यस पे क्लिक करना पड़ेगा। ठीक है, अब फिर नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं और नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे हमारे पास आ रहा है हैज़ द इंडिविजुअल एंड एंटिटी आइडेंटिटी टैक्स आइडेंटिटी सेक्शन परफॉर्म्ड एनी एक्टिविटी सर्विस फॉर गूगल विद इन यूएस। तो हम यूएस में नहीं कर रहे हैं ना, तो यहाँ हम नो पे करेंगे और यहाँ पे भी हम क्लिक कर देंगे, राइट क्लिक हो जाएगा। उसके बाद यह है स्टेटस चेंज एफिडेविट। यह कह रहा है आई एम प्रोवाइडिंग टैक्स इन्फो फॉर ए न्यू और एग्जिस्टिंग पेमेंट प्रोफाइल दैट हैज़ नॉट रिसीव्ड एनी पेमेंट। और अगला अपने पास है आई एम प्रोवाइडिंग टैक्स इन्फो फॉर एन एग्जिस्टिंग पेमेंट प्रोफाइल दैट हैज़ प्रीवियसली रिसीव्ड पेमेंट। यानी कि इसमें ऊपर वाला जो है उसमें यह कह रहा है कि भाई ऐसा प्रोफाइल हमारा है जहाँ पे भी हम एक भी पेमेंट हमारी नहीं आई है, और अगला है कि उसमें पेमेंट आ चुकी है। तो यहाँ पे मेरा ऐसा प्रोफाइल है, ये जो गूगल अकाउंट है उसमें कोई पेमेंट नहीं आई, इसलिए मैं पहले वाला सेलेक्ट कर रही हूँ। उसके बाद हम आ जाते हैं सबमिट पे। सबमिट दबाएंगे, बैक पे नहीं जाएंगे। अब मैंने यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर दिया है और अब ये हमारा फॉर्म फिल हो गया है। इसमें कुछ खुल रहा है, ये देखते हैं क्या आ रहा है इसमें। देखो ये हमारा सारा अप्रूव्ड क्लेम्ड वगैरह आ गया है। तो इसका मतलब हमारा फॉर्म फिल हो गया, हमने टैक्स इन्फॉर्मेशन फॉर्म फिल कर दिया है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, कुछ नॉलेजेबल हो, तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।